हेलो दोस्तों। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इस सब्जेक्ट की हमने जो एमसीक्यू की सीरीज स्टार्ट की है। इस एमसीक्यू सीरीज के लेक्चर नंबर 5 में हम जिस टॉपिक के एमसीक्यू देखने वाले हैं वो है टॉपिक नंबर 4, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट्स एंड प्रिंसिपल। तो इस टॉपिक के जो है 25 एमसीक्यू इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। इससे पहले के जो 4 लेक्चर है वो अगर आपने नहीं देखे होंगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी हुई है, वो आप जरूर देख लें। तो ये सारे एमसीक्यू जो है हम विद द एक्सप्लेनेशन देखेंगे, तो वीडियो जो है लास्ट तक जरूर देखें। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ अ डैश डैश। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए स्ट्रक्चर, ऑप्शन बी एरे, ऑप्शन सी क्लास, ऑप्शन डी एट्रीब्यूट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी क्लास। ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डेवलपमेंट सेंटर्स ऑन द डैश डैश। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए ऑब्जेक्ट, ऑप्शन बी एंटिटी, ऑप्शन सी फंक्शन एंड ऑप्शन डी प्रोग्राम्स। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डेवलपमेंट सेंटर्स ऑन द ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a class represent a dash dash for several of objects and describe how these objects are structured internally। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए डायग्राम, ऑप्शन बी स्ट्रक्चर, ऑप्शन सी टेम्पलेट एंड ऑप्शन डी इंटरेक्शन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी टेम्पलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम dash dash means the sending instance does not need to know the receiving instance class। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए इनहेरिटेंस, ऑप्शन बी पॉलीमॉर्फिज्म, ऑप्शन सी कंटेनरशिप एंड ऑप्शन डी मैसेज पासिंग। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी पॉलीमॉर्फिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the process by which object of one class acquires the property of object of another class is called as dash dash। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए इनहेरिटेंस, ऑप्शन बी पॉलीमॉर्फिज्म, ऑप्शन सी कंटेनरशिप एंड ऑप्शन डी मैसेज पासिंग। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए इनहेरिटेंस। वन क्लास एक्वायर्स द प्रॉपर्टी ऑफ अनदर क्लास इज कॉल्ड एज द इनहेरिटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, inheritance is the process of forming new class from existing class or base class। the new class that is formed is called dash dash। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए पेरेंट क्लास, ऑप्शन बी सुपर क्लास, ऑप्शन सी डिराइव्ड क्लास एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी डिराइव्ड क्लास। जो बेस क्लास है उससे अगर हम न्यू क्लास बनाएंगे तो जो न्यू क्लास बनेगा उसे जो है डिराइव्ड क्लास कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर डैश डैश टाइप ऑफ इनहेरिटेंस। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 3 एंड ऑप्शन डी 5। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 5। इनहेरिटेंस के जो है टोटल 5 टाइप्स है, सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, हायरार्चिकल इनहेरिटेंस एंड हाइब्रिड इनहेरिटेंस। ये जो है 5 इनहेरिटेंस के टाइप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिराइव्ड क्लास विथ मोर देन वन बेस क्लास इज कॉल्ड डैश डैश। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सिंगल इनहेरिटेंस, ऑप्शन बी मल्टीपल इनहेरिटेंस, ऑप्शन सी मल्टी लेवल इनहेरिटेंस एंड ऑप्शन डी हायरार्चिकल इनहेरिटेंस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मल्टीपल इनहेरिटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिराइव्ड क्लास विथ ओनली वन बेस क्लास इज कॉल्ड डैश डैश। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सिंगल इनहेरिटेंस, ऑप्शन बी मल्टीपल इनहेरिटेंस, ऑप्शन सी मल्टी लेवल इनहेरिटेंस एंड ऑप्शन डी हायरार्चिकल इनहेरिटेंस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए सिंगल इनहेरिटेंस, क्योंकि यहाँ पर जो बेस क्लास है वो ओनली वन है, इसलिए इस इनहेरिटेंस को जो है सिंगल इनहेरिटेंस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ न्यू क्लास इज डिराइव्ड फ्रॉम अनदर डिराइव्ड क्लास इट इज कॉल्ड एज डैश डैश। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सिंगल इनहेरिटेंस, ऑप्शन बी मल्टीपल इनहेरिटेंस, ऑप्शन सी मल्टी लेवल इनहेरिटेंस एंड ऑप्शन डी हायरार्चिकल इनहेरिटेंस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। जो बेस क्लास है उससे ऑलरेडी डिराइव्ड क्लास किया है और जो डिराइव्ड क्लास है उससे अनदर डिराइव्ड क्लास मेड किया जा रहा है, इसलिए इसे जो है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, when two type of inheritance are combined
देन इट इज कॉल्ड डैश डैश। तो इसके ऑप्शन ए सिंगल इनहेरिटेंस, ऑप्शन बी हाइब्रिड इनहेरिटेंस, ऑप्शन सी मल्टी लेवल इनहेरिटेंस एंड ऑप्शन डी हियरार्चिकल इनहेरिटेंस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी हाइब्रिड इनहेरिटेंस। इसमें जो है टू टाइप्स के इनहेरिटेंस को कंबाइन करके जो इनहेरिटेंस क्रिएट किया जाता है उसे हाइब्रिड इनहेरिटेंस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ विजिबिलिटी। तो इसके ऑप्शन ए पब्लिक, ऑप्शन बी प्राइवेट, ऑप्शन सी प्रोटेक्टेड एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। विजिबिलिटी के जो है थ्री टाइप्स हैं, पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ डैश डैश सिंबल यूज्ड टू स्पेसिफाई पब्लिक विजिबिलिटी ऑफ एट्रीब्यूट। तो इसके ऑप्शन ए प्लस सिंबल, ऑप्शन बी माइनस सिंबल, ऑप्शन सी हैश सिंबल एंड ऑप्शन डी स्टार सिंबल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए प्लस सिंबल। प्लस सिंबल जो है पब्लिक विजिबिलिटी डिनोट करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच विजिबिलिटी डिनोटेड बाय हैश सिंबल। तो इसके ऑप्शन ए पब्लिक, ऑप्शन बी प्राइवेट, ऑप्शन सी प्रोटेक्टेड एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड विजिबिलिटी जो है हैश सिंबल से डिनोट की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश डैश इज द प्रोसेस ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रिक्वायरमेंट्स। तो इसके ऑप्शन ए ओओटी, ऑप्शन बी ओओसी, ऑप्शन सी ओओए एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी ओओए यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस। इस फेज में जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की रिक्वायरमेंट जो है कलेक्ट की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच इज द फर्स्ट टास्क ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस। तो इसके ऑप्शन ए ऑर्गेनाइजिंग द ऑब्जेक्ट, ऑप्शन बी ऑपरेशंस ऑन ऑब्जेक्ट, ऑप्शन सी ऑब्जेक्ट इंटरेक्शन एंड ऑप्शन डी फाइंडिंग द ऑब्जेक्ट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी फाइंडिंग द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस में फर्स्ट स्टेप है फाइंडिंग द ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश डैश इज ट्रांसफॉर्म एनालिसिस मॉडल इनटू डिजाइन मॉडल। तो इसके ऑप्शन ए ओओए, ऑप्शन बी ओओसी, ऑप्शन सी ओओटी एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी ओओसी। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंस्ट्रक्शन इज द ट्रांसफॉर्म एनालिसिस मॉडल इनटू द डिजाइन मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है समथिंग दैट एन ऑब्जेक्ट नोन इज कॉल्ड एज डैश डैश। तो इसके ऑप्शन ए ऑपरेशन, ऑप्शन बी एट्रीब्यूट, ऑप्शन सी ऑब्जेक्ट नेम एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी एट्रीब्यूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है समथिंग दैट एन ऑब्जेक्ट कैन डू इज कॉल्ड एज डैश डैश। इसके ऑप्शन ए ऑपरेशन, ऑप्शन बी एट्रीब्यूट, ऑप्शन सी ऑब्जेक्ट नेम एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए ऑपरेशन। समथिंग एन ऑब्जेक्ट कैन डू इज कॉल्ड एज द ऑपरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है a declaration that is accessible only to the class itself। तो इसके ऑप्शन ए पब्लिक, ऑप्शन बी प्रोटेक्टेड, ऑप्शन सी प्राइवेट एंड ऑप्शन डी पैकेज। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी प्राइवेट। प्राइवेट जो डिक्लेरेशन किए जाते हैं वो सिर्फ क्लास में ही एक्सेसिबल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है a program can be defined as dash dash। इसके ऑप्शन ए एल्गोरिदम, ऑप्शन बी डेटा स्ट्रक्चर, ऑप्शन सी एल्गोरिदम प्लस डेटा स्ट्रक्चर्स एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी एल्गोरिदम प्लस डेटा स्ट्रक्चर मींस द प्रोग्राम। क्वेश्चन है ऑब्जेक्ट कैन बी डिफाइंड एज डैश डैश। इसके ऑप्शन ए डेटा, ऑप्शन बी ऑपरेशंस, ऑप्शन सी डेटा प्लस ऑपरेशंस एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी डेटा प्लस ऑपरेशन। The object can be defined as data plus operations। Next question है dash dash is the instance of a class। तो इसके ऑप्शन ए मेथड, ऑप्शन बी मैसेज, ऑप्शन सी ऑब्जेक्ट एंड ऑप्शन डी एट्रीब्यूट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इज एन द इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन है dash dash is the process of breaking up complex system into small part that can be managed independently।
तो इसके ऑप्शन ए एब्स्ट्रैक्शन, ऑप्शन बी मॉड्यूलरिटी, ऑप्शन सी इनकैप्सुलेशन एंड ऑप्शन डी पॉलीमॉर्फिज्म। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मॉड्यूलरिटी। मॉड्यूलरिटी मीन्स द ब्रेकिंग अप कॉम्प्लेक्स सिस्टम इनटू द स्मॉलर पार्ट्स। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, इट इज द प्रोसेस which allows us to focus on the most important aspects overlooking the less important details। तो इसके ऑप्शन ए एब्स्ट्रैक्शन, ऑप्शन बी मॉड्यूलरिटी, ऑप्शन सी इनकैप्सुलेशन एंड ऑप्शन डी पॉलीमॉर्फिज्म। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए एब्स्ट्रैक्शन। तो इस वीडियो में हमने जो एमसीक्यू देखे उसमें आपको क्या क्या याद रखना पड़ेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपको जो है इनहेरिटेंस के ऑल टाइप जो है याद रखने पड़ेंगे, और ये जो टाइप्स हैं वो कैसे डिराइव किए जाते हैं वो भी आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद जो है विजिबिलिटी, और विजिबिलिटी के जो है 3 टाइप्स हैं, पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड, और उनके जो सिंबल है प्लस, माइनस और हैश, ये सिंबल कहाँ पर और किस विजिबिलिटी के लिए यूज होते हैं वो आपको याद रखना पड़ेगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल पर आप जो है पहली बार आए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन जरूर प्रेस कीजिए, जिससे कि हमारे चैनल पर जो भी अपडेट होगा वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू।